शहर के पुराने मोहल्ले की एक गली में एक घर था। उस घर में सफ़िया बेगम, उनके शौहर जमील अहमद और उनका इकलौता बेटा रेहान रहते थे। रेहान 22 साल का था, स्मार्ट, टॉल, हैंडसम, हमेशा मॉडर्न ड्रेसिंग में, उसके बाल सेट किए हुए, हाथ में महंगा स्मार्टफोन और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो हमेशा खुद परस्ती दिखाती थी। रेहान की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चाय होटलों पे बैठना, शोर शराबा करना और दिन रात मोबाइल गेम्स खेलना। उसके घर वाले बार बार समझाते, बेटा वक्त की कदर करो, जॉब करो, अपने अब्बू का बोझ हल्का करो, ज़िंदगी सिर्फ मज़े का नाम नहीं है। मगर रेहान सुनता ही नहीं था। उसका जवाब हमेशा गुस्से भरा होता। अम्मी, अब्बू, आपको ज़माने का पता ही नहीं। आजकल ज़िंदगी एंजॉय करने का नाम है। मैं कोई पुराने ज़माने का इंसान नहीं जो रोज़ फैक्ट्री जाऊं। सफ़िया बेगम चुपचाप आंसू पूंछ लेती। जमील अहमद थक कर चुप हो जाते। उन्हें लगता कि उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा है। रात का वक्त था। सफ़िया अपने कमरे के कोने में सजदे में गिरकर दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसके दिल में हमारी इज्जत भर दे। मैं दिन रात उसके लिए रोती हूँ, उसे समझ आता क्यों नहीं। जमील अहमद फैक्ट्री से लौट कर आए, कमीज पसीने से भीगी हुई, हाथ मजदूरी से खुरदुरे, चेहरे पर थकान। दरवाज़ा खोला तो देखा कि रेहान टीवी देख रहा है, हाथ में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट। जमील ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा कल मेरे साथ चलना, फैक्ट्री का काम सीख लो। दिन भर दोस्तों में वक्त ज़ाया करने से अच्छा है अपना हुनर सीखो। रेहान ने रिमोट टेबल पर पटक कर कहा, अब्बू मैं कोई मजदूर नहीं बनूंगा। आपने पूरी ज़िंदगी फैक्ट्री में बर्बाद कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे बड़ा आदमी बनना है। ये सुनकर जमील की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप कुर्सी पे गिर गए। सफ़िया ने उनका कंधा दबाया और धीमी आवाज़ में कहा, चुप हो जाइए जमील, एक दिन समझ जाएगा। मगर दोनों के दिल में एक दर्द बैठ गया था। अगले हफ्ते दोस्तों ने पिकनिक का प्लान बनाया। रेहान सबसे पहले तैयार हो गया। स्टाइलिश जैकेट पहनी, बाइक की जगह दोस्त की कार में बैठा। म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, सब चीख चीख कर गाने गा रहे थे। रोड पर एकदम से एक ट्रक उनकी कार से टकरा गया। गाड़ी पलट गई, शीशे के टुकड़े इधर उधर, हंसी चीख में बदल गई। रेहान बेहोश हो गया। जब होश आया तो हॉस्पिटल के बेड पर था, हाथ पे प्लास्टर, माथा बंधा हुआ। उसने पहली नज़र उठाई तो सामने देखा उसका दोस्त माजिद का जिस्म सफ़ेद चादर में ढका हुआ था। माजिद की माँ चीख रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा मुझे छोड़ गया। मैं कहती थी तमीज़ सीखो, घर की इज्जत बनो, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आज मेरी गोद खाली हो गई। ये अल्फाज रेहान के दिल को छेड़ गए। उसने अपने दिल में सोचा, ये तो मेरी तरह था। अगर मैं मर जाता तो मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती, उनकी गोद भी खाली हो जाती। रेहान के आंसू बहने लगे। उसने पहली दफ़ा रियलाइज़ किया कि माँ बाप की बात ना मानना कितना बड़ा गुनाह है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रेहान सीधा घर गया। उसने पहली दफ़ा माँ के पांव पकड़कर कहा, अम्मी माफ़ कर दो, मैं अंधा था। आप सही कहती थीं कि दुनिया में सिर्फ मज़े का नाम नहीं है, मुझे माफ़ कर दें। सफ़िया रोती रोती उसे गले लग गई। बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, बस चाहती है तुम संभल जाओ। अब्बू की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान गलती से सीखता है। अगर तुमने सच में बदलने का इरादा कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन के बाद रेहान की ज़िंदगी बदल गई। उसने दोस्तों का घेरा तोड़ दिया, जॉब की तलाश शुरू की। छोटी सी ऑफिस जॉब मिली, सुबह जल्दी उठना, कपड़े प्रेस करना, फाइल संभालना। शुरू में मुश्किल लगा, मगर माँ बाप के लिए सब कुछ आसान हो गया। कुछ साल गुजर गए, रेहान जॉब में अच्छा हो गया। अब्बू खुश थे कि बेटा संभल गया है, लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं। एक दिन जमील अहमद को दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल ले जाया गया। बेड पर पड़े जमील ने रेहान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी ने मुझे मजदूरी करके थका दिया, अब तुम पर भरोसा है, अपनी माँ का ख्याल रखना। रेहान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब्बू, आप मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। जमील ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। रेहान चीख कर रोया।
माँ बेहोश हो गई। उस दिन रेहान समझ गया कि असली दौलत पैसा नहीं, माँ बाप की दुआ और उनकी जिंदा मौजूदगी होती है। जमील अहमद के गुजर जाने के बाद रेहान अपनी माँ का इकलौता सहारा बन गया। अब उसका वक्त सिर्फ माँ के लिए था। रोज सुबह ऑफिस जाता, शाम माँ के लिए फूल और दवाइयाँ लाता, माँ के पाँव दबाता, उनके लिए चाय बनाता। सफ़िया खुशी से रोती, बेटा तू मेरे लिए सब कुछ बन गया है, अब्बू नहीं रहे मगर तू मेरे लिए दोनों हैं। रेहान कहती, अम्मी अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आपकी खिदमत है। और ये सच था। जो लड़का दोस्तों में घूमता रहता था, आज वो अपनी माँ का सहारा बन गया। उसने समझ लिया था कि माँ बाप की इज्जत और दुआ के बिना इंसान का सफ़र अधूरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज माँ बाप का कर्ज है। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, और जो उनकी दुआ ले लेता है, उसकी ज़िंदगी बरकतों से भर जाती है। आजकल के नौजवान ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं जैसे रेहान चाहता था पहले, मगर क्या ऐसी ज़िंदगी आजकल के नौजवानों के लिए बेहतर है? आप बताइए। जी हाँ, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर पे भी यही होगा कि आपका बेटा या आपका भाई बात नहीं सुनता, जिम्मेदारी नहीं उठाता, आज़ादी चाहता है, घूमना फिरना मौज मस्ती चाहता है, मगर क्या ऐसी ज़िंदगी से आप अपनी आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं? आज आपके वालिद साहब आपसे परेशान हैं, कल को आपकी तरह आपका औलाद निकला, तब आप क्या करेंगे? अभी भी वक्त है, सीधी राह अपनाएं, अपने बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप का कहना मानें और एक पुख्ता इरादा बनाएं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है। अच्छा इंसान बनना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, बाप का हाथ बटाना है। जिसने माँ बाप की दुआ ली, उसकी ज़िंदगी संवर गई। उम्मीद है कि मैंने जो कोशिश की नौजवानों के लिए, कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बात को समझेगा। अगर आपको लगता है मैं राइट हूँ तो कमेंट में राइट ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।